हेलो दोस्तों, आज ग्रो अप किचन आपके लिए लेके आया है एक ऐसी यूनिक रेसिपी जिसे यदि आपने एक बार बना लिया तो आप आसानी से 9 दिन के उपवास में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत लंबी है और साथ ही ये हाईली पोषक तत्वों के गुणों से युक्त है। यदि आपके घर में बच्चे इसे खाना नहीं पसंद करते हैं तो मेरे द्वारा बताए गए विधि के अनुसार आप इसे बनाइए, तो देखिए सब के सब बार बार इसी की डिमांड करेंगे। तो आइए फ्रेंड, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं सिंघाड़े के आटे की ये टेस्टी बर्फ़ी बनाना। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले तो हम चढ़ा देंगे कढ़ाई। इसमें हम डाल देंगे घी। यहाँ पे घी की क्वांटिटी मैंने आधे कटोरी के करीब ले रखी है और इस घी में हम डाल देंगे सिंघाड़े का आटा। आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले तो आपको फ्लेम तेज़ करनी है और जब आपकी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद लो फ्लेम पे ही आपको इस आटे को भूनना है। धीरे धीरे इसे हम भूनते जाएंगे और देखिएगा इसका रंग चेंज होता जाएगा और धीरे धीरे ये डार्क लाल रंग में आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत जल्दी ही आटा भुन जाता है। तो 3 से 4 मिनट में ही इसका रंग बिल्कुल चेंज हो गया है और इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है। तो बस इतना पर्याप्त है इसे भूनना। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि जब भी वो सिंघाड़े के आटे के हलवे को बनाती हैं तो उनके लुढ़के पड़ जाते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस प्रकार से आप बनाएं कि आपके एक भी लुढ़के हलवे में नहीं पड़ने पाए। ये देखिए, बाकी हलवे की हम तैयारी पहले कर लेंगे। यहाँ पे हम एक प्लेट लेंगे, इसमें हम डाल देंगे घी और इसे फैला देंगे और साथ ही यहाँ पे अब हम डाल देंगे थोड़ा सा गरी का बुरादा और साथ ही यहाँ पे मैंने ले रखे हैं कद्दू के बीज। इन्हें हम पूरी प्लेट में फैला लेंगे। यदि आप व्रत में कद्दू के बीज खाती हैं तभी डालिएगा, वरना इसे स्किप कर दीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ कटे हुए बादाम। इन्हें भी हम पूरी थाली में फैला देंगे। अब कुछ क्वांटिटी में मैंने गरी का बुरादा बचा रखा था, उसे हम डाल देंगे यहाँ पे सिंघाड़े के आटे में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे सिंघाड़े का आटा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे पानी। गैस नहीं ऑन करेंगे, सिर्फ हम पानी डालेंगे। अब पानी डालने के बाद पहले इसे हम घोल लेंगे ताकि हमारे एक भी लुढ़के ना पड़े और साथ ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे चीनी। अब चीनी चूँकि दरदरी होती है तो उसको कलछिल की सहायता से हम पूरे मटेरियल में मिलाएंगे, जिससे ये स्मूथ घोल हमारा तैयार हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे कि अभी तक मैंने यहाँ पे गैस ऑन नहीं की है। तो ये देखिए, ये पतला घोल हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसमें बिल्कुल भी लुढ़के नहीं रह गए हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगी कि यहाँ पे आपको गैस ऑन कर देनी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही आपको गैस ऑन करनी है आपको कलछी बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। आपको लगातार इसे चलाते जाना है और 2 से 3 मिनट भी नहीं होने पाएंगे कि आपका ये स्मूथ हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, धीरे धीरे ये रंग बदलने लगा है और गाढ़ा भी हो गया है। तो इसे हम पूरी तरह से खूब गाढ़ा कर लेंगे। तो जब भी आपका ये मटेरियल गाढ़ा हो जाए तो आपको यहाँ पे गैस बंद कर देनी है और फटाफट इसे जो है थाली में निकाल लेना है कि ये ठंडा होकर जमने ना पाए। उससे जस्ट पहले ही आपको इसे थाली में पलट लेना है और इसे पूरी प्लेट में फैला लेना है। तो इसे हम चम्मच की सहायता से पूरी प्लेट में फैलाते जाएंगे। यदि आपका नहीं फैल रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप डाल दीजिए इसके ऊपर 1 चम्मच घी। क्योंकि ये मटेरियल गर्म रहता है तो यहाँ पे घी तुरंत पिघल जाता है और आपको हलवा स्मूथली फैलाने में आसानी रहती है। तो ये देखिए, ये ऊपर से थोड़ा खुदरा खुदरा आया हुआ है। इसके लिए आप क्या करेंगी, यहाँ पे ले लेंगी बटर पेपर। इसे आप ऊपर से रखिएगा और हाथों की सहायता से इसे एक बराबर दबाते हुए पूरा सेट कर लीजिएगा। चाहे तो आप इस पर बेलन मान लें या फिर मैं जो तकनीक बता रही हूँ उसका इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ इस प्रकार की एक कटोरी ले लेती हूँ और इस प्रकार इसे धीरे धीरे कॉर्नर पे करते हुए पूरा गोलाई से दबाते हुए स्मूथ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बढ़िया चिकना हमारा ऊपर से हलवा रेडी हो गया है ना। तो अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के लिए हमें इसे 5 से 10 मिनट रखना होगा। चाहे तो आप इसे पंखे में रख दें या फिर ऐसे ही रख दें। थोड़ी देर बाद ये आसानी से बिल्कुल जम के निकल आता है। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और हलवा हमारा पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो इसे अब हम चाकू की सहायता से काट लेंगे बर्फ़ी के पीसेस में। इस पे दोनों तरफ से हम कट के निशान लगा लेंगे। क्योंकि ये बहुत स्मूथ रहता है तो आसानी से ही कट जाता है। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से स्मूथ आपका चाकू इसमें चल जाएगा। तो ये देखिए, मैं एक पीस आपको कट करके हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी स्मूथ बर्फ़ी हमारी बनकर रेडी हुई है।
तो ये देखिए लग रही है ना बढ़िया टेस्टी। तो इसी प्रकार हम सभी बर्फ़ी को निकाल के रख लेंगे सर्विंग प्लेट में। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बर्फ़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और जितनी देखने में ये टेस्टी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लग रही है। आशा करती हूँ कि इस नवरात्रि या अन्य किसी उपवास में के दिनों में आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करके देखेंगी। तो है ना ये एक इजी रेसिपी, तो देर किस बात की, आप ये बनाइए और इसे ट्राई कीजिए, चाहे तो नवरात्रि में करें या फिर अन्य किसी उपवास पर। ज़रूरी नहीं कि आप इसे उपवास के दिनों में ही बनाएं, क्योंकि ये वैसे भी हाईली पोषक तत्वों के गुणों से युक्त है। तो आप कभी भी इसका बना के इसका सेवन कर सकती हैं और ये मेरी गारंटी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देर किस बात की, इसे बनाइए और ट्राई कीजिए और पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।